Hello and welcome to our channel Educational Tubes. In this video we'll be covering class 9th objective questions of Geography chapter 1 Size and Location of India. Before starting with the video, please do like the video, subscribe to the channel and don't forget to share the video. So let's start the video. First question is, what is the longitudinal and latitudinal extension of India? अब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया पूछा है, तो ये इंडिया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, ये इंडिया है, ठीक है. तो लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल ऐसे और ऐसे आपको दोनों एक्सटेंट बताने हैं इंडिया के. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज 68 degree 7 east to 97 degree 25 east and latitudinal extent is 8 degree 4 north to 37 degree 6 north. So option C will be the correct option. Next, which longitude divides India in two equal half parts? अब ये इंडिया है, इंडिया के बीच में से एक लॉन्गिट्यूड जाती है. You have to tell that longitude name. तो Tropic of Cancer passes through middle of the India and divides India in two equal parts. Which country has the highest geographical area? इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है? तो हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया पूछा है, तो एरिया वाइज यानी कि लैंड एरिया यहाँ पे पूछ रहे हैं किसका ज़्यादा हो. तो वी नो दैट द बिगेस्ट कंट्री इज रशिया, तो यहाँ पे रशिया का एरिया सबसे ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, Which latitude has been taken as a standard meridian of India? Standard meridian of India कौन सी है? कौन सी latitude standard meridian of India है? 82 degree and a half degree east. 82 and a half degree east is considered. तो इसमें से 82 and a half कितना दिया हुआ है? Option A 82 degree 30 east. Next, which one of the following water bodies separates Sri Lanka from India? अभी ये इंडिया है, ठीक है, एंड हियर इट लाइज श्रीलंका. यहाँ पे दो वाटर बॉडीज लाई करती हैं, एक इधर लाई करती है और एक इधर लाई करती है, ठीक है. इन दोनों को क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट इज गल्फ ऑफ मन्नार एंड सेकेंड इज पाक स्ट्रेट. तो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार आर द टू वाटर बॉडीज दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका. Next question, which of the following countries does not share land border with India? इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर नहीं करती? अब लैंड बॉर्डर पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है. तो देखो श्रीलंका आ गई, बट श्रीलंका इंडिया से कनेक्टेड है. ऐसे, ठीक है. यहाँ पे ये इंडिया है, ये श्रीलंका हो गया नीचे, और यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडीज हैं, और यहाँ पे आइसलैंड, यहाँ पे साइड में आइसलैंड ग्रुप है. दूसरा है पाकिस्तान हम देखते हैं नॉर्थ साइड में आता है, ठीक है. तो पाकिस्तान तो लैंड बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, बट श्रीलंका नहीं करता है. श्रीलंका एक तो वाटर बॉडी में आ रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट करते हैं, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज कॉमन फ्रंटियर विद चाइना? इनमें से जो स्टेट्स दिए गए हैं, नीचे हमें ऑप्शंस में स्टेट्स दिए गए हैं, इस स्टेट में से कॉमन फ्रंटियर विद चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कौन से स्टेट्स कर, ठीक है. अब देखो चाइना कहाँ पे लाई करता है. अगर हम मैप देखें तो यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे नेपाल आता है, नेपाल से ऊपर की साइड आएगा चाइना सारा. तो जो भी स्टेट्स आएंगे चाइना से, वो यहीं पे ऊपर वाले स्टेट्स होंगे, नॉर्दर्न साइड वाले स्टेट होंगे. तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जो है ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान तो वेस्ट की साइड लाई करता है. छत्तीसगढ़, बिहार भी नहीं हो सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़, बिहार अंदर है, इंटीरियर में आते हैं. बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भी नहीं हो सकता, बिहार भी इंटीरियर में आ रहा है.
तो हमें तो सारे स्टेट्स ऐसे चाहिए ना जो लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब इसको देख भी कैसे लेते हैं, कैसे? लद्दाख कहाँ आता है? इंडिया का ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, ये सेपरेट हो गया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दिस वन इज लद्दाख। हिमाचल प्रदेश यहाँ आता है, फिर उत्तराखंड आएगा, फिर बीच में नेपाल पड़ जाएगा और साइड में अरुणाचल। नेक्स्ट वी हैव असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या रशिया लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? एंड रीजन दिया है इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड रीजन इज कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। देखो अगर पहले हम देखें असर्शन तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और रीजन की स्टेटमेंट देखें तो रीजन की स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हमको ये दिख रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, इतना तो हमको दिख रहा है। बट इंडिया की 7th पोजीशन है और रशिया की 1st पोजीशन है, या इंडिया रशिया लार्जेस्ट कंट्री है, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड। सो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2 वाला। सेकेंड असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, असर्शन में 82°30 ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है हमारी। रीजन दिया है इट लाइज ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ इंडिया, ये इंडिया के बिल्कुल बीच में लाई करती है। ये स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट ट्रू है। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट किसके बारे में? स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में, और जो रीजन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मिडल ऑफ इंडिया ये कहाँ सिग्निफाई कर रहा है? ये इसकी पोजीशन सिग्निफाई कर रहा है, और यहाँ पे हमको फर्स्ट स्टेटमेंट में असर्शन में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल रही है। तो रीजन इज सपोर्टिंग द असर्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। यू हैव टू अरेंज दीज इन सीक्वेंस ऑर्डर। फर्स्ट हमको दिया है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हमें स्टेट्स दिए हैं, इनको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है, यानी कि नॉर्थ से साउथ, हमें नॉर्थ की साइड से साउथवर्ड अरेंजमेंट करना है। नॉर्थ की साइड से चलना है और साउथ में आना है। मध्य प्रदेश, पंजाब एंड कर्नाटका। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे ऊपर आता है पंजाब, और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, और लास्ट में आता है कर्नाटका। तो हमारा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 2, हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा 2, पंजाब का 2, मध्य प्रदेश का 1 और कर्नाटका का 3। 2, 1, 3 विल बी आवर अरेंजमेंट। आंसर इज 2, 1, 3। सेकेंड है अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट ऑफ इंडिया टू ईस्ट ऑफ इंडिया। अब हमें ये जो कंट्रीज दिए हैं इनको वेस्ट ऑफ इंडिया से लेकर ईस्ट ऑफ इंडिया से अरेंज करना है, यानी कि वेस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करना। नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार। अब देखो ये सारे के सारे क्या हैं? ये इंडिया के नेबर्स हैं। ठीक है, तो वेस्ट वर्ड कौन सा नेबर आता है? अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? नेपाल, और लास्ट में आता है म्यांमार। क्योंकि अब अगर हम देखें तो इंडिया, ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आता है अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आता है नेपाल, और म्यांमार आता है इधर की साइड। तो हमारे अरेंजमेंट वेस्ट टू ईस्ट की वर्ड्स ऐसे हो जाता कि फर्स्ट अफगानिस्तान, देन नेपाल एंड देन म्यांमार। नेक्स्ट, यहाँ पे हमको मार्च द फॉलोइंग करना है, कॉलम ए टू कॉलम बी। कॉलम ए में लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया दी हुई है, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन दी हुई है, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन दिया हुआ है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन दिया हुआ है। अब हमको ये पता होना चाहिए लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंडिया की कितनी है, वेस्ट टू ईस्ट का एक्सटेंशन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया 15,200 किलोमीटर। तो फर्स्ट ये हो जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन है 7,516.6। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन कितना है? नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन अगर हम देखें, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन हमारा है 3214। तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बचा हुआ हमारा वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2341। वन का अगर हम देखें तो 1 का हो गया डी, 1 का डी,
सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी। ये सब हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए टू कॉलम बी, लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखो इसमें सबसे इजी कौन सा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री। तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड मेरिडियन मार्क करेंगे बी 4, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं बी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें पता है, फिर सबसे इजी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, तो यहाँ हो जाएगा ए। अब हम इसके बेसिस पे भी आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर लैटिट्यूड ऑफ इंडिया और लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया बचा। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इफ यू नो, तो यू कैन इजीली आंसर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 नॉट टू 37 डिग्री 6 नॉट लैटिट्यूडनल, और ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो उस बेसिस से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट। अब हमें ये जो स्टेटमेंट है ये गलत दी हुई है, वी हैव टू रीराइट दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट है स्टैंडर्ड मेरिडियन डिवाइड द कंट्री इन 2 इक्वल पार्ट। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है? नहीं, इट इज नॉट स्टैंडर्ड मेरिडियन, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट डिवाइड्स इंडिया इन 2 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू न्यू दिल्ली। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से पास करती है? नहीं, न्यू दिल्ली से नहीं पास करती, ये पास करती है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार। अब श्रीलंका और इंडिया गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से सेपरेटेड नहीं है, दे आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द पाथ दैट इज कॉल्ड पाथ स्ट्रेट। नेक्स्ट, fill in the blanks. India lies entirely in which hemisphere? India lies in northern hemisphere. Second, dash sea lies in the western part of India. India के western part में कौन सा sea lie करता है? ये देखो, ये coastal area है, ठीक है, यहाँ और यहाँ दोनों साइड सी है, ठीक है। ये वाली साइड हो गई वेस्ट और ये वाली साइड हो गई ईस्ट, ठीक है। तो हमसे कौन सा पार्ट पूछे? वेस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी लाई करता है, और अगर ईस्ट पूछेंगे तो ईस्टर्न साइड में लगाया करता है बे ऑफ बंगाल। थर्ड, इंडिया शेयर्स द लैंड बाउंड्री विद डैश इन द नॉर्थ ईस्ट। अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया ये वाला नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया अपनी हमसे पूछे नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा नेबर कौन है? इंडिया का नेबर कौन है? तो नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर द नेबर्स ऑफ इंडिया। डैश आइलैंड फोर्थ, डैश आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में, लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ लाई करता है वेस्ट साइड में नीचे, ठीक है। इसके वेस्ट साइड में कौन सा आइलैंड के ऊपर? इट इज मालदीव। फिफ्थ, सिंस द ओपनिंग ऑफ डैश इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। किसके बनने से 1869 में इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से 7000 किलोमीटर कम हो गया? It is due to Suez Canal. Next, read the information and write single form. A landmass which is bounded by 3 sides on water. एक land का mass जो 3 sides से water से घिरा हुआ है, that is known as peninsula. These are imaginary circles running parallel to the equator. Imaginary circles जो parallel equator के parallel चलते हैं, ये हमारा अर्थ है, ये equator हो गई, ये इमेजिनरी सर्कल है। सर्कल क्योंकि अभी तो हम यहाँ 2D फिगर देख रहे हैं, अगर हम 3D देखें तो ये पूरा राउंड बनाते हैं ना, दैट्स व्हाई इमेजिनरी सर्कल रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर लैटिट्यूड। अब एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ फेस ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। अब जैसे ये लैटिट्यूड थी, यहाँ पे इक्वेटर की 0 डिग्री पे, ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन में के आसपास जो लाइन्स है लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये एंगुलर डिस्टेंस है, दैट्स वी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड। The latitude of 23.5 degree north which passes through the middle of the country. 23.5 degree north जो हमारी कंट्री इंडिया की कंट्री है मिडिल में पास करता है, उसको हम क्या नाम दिया हुआ है? हमने इसको क्या बोलते हैं? This is tropic of Cancer. Here we have the next question. A narrow channel of sea which separates 2 land masses known as. एक narrow channel, किसका narrow channel? sea का narrow channel जो 2 land masses को, land masses here, land masses refers to the land area of the earth, ठीक है। तो नैरो चैनल ऑफ सी जो 2 लैंड चैनल्स को सेपरेट करता है, देयर इज लैंड, हियर इज लैंड, ठीक है। और वो नैरो चैनल को हम क्या बोलते हैं? माउंट बोलते हैं, पास बोलते हैं, स्ट्रेट और अ वैली। वी कॉल इट एज स्ट्रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री? इनमें से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं? इज इट हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश? वेल, हरियाणा भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है, झारखंड भी नहीं करता है एंड मध्य प्रदेश भी नहीं करता है। तो आवर आंसर विल बी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड दोनों साइड से बॉर्डर शेयर कर रहा है इंटरनेशनल। तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया? इंडिया की सर्दर्न मोस्ट यानी कि साउथ की लैटिट्यूड कौन सी है? और यू नो द बेटर नो द डायरेक्शंस, हियर इट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट की लैटिट्यूड पूछी है इंडिया की कौन सी है? इट इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ। ऑप्शन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? ऐसी कौन सी वाटर बॉडीज है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है? इट इज पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to match the list A with list B. In list A, it's given Rajasthan, Andhra Pradesh, Kerala and Mizoram. On list 2, it is given Tropic of Cancer passes through, located on west coast, located on east coast, north of Tropic of Cancer. तो our option A, राजस्थान। राजस्थान किससे मैच करेगा? राजस्थान will match from north of Tropic of Cancer. राजस्थान lies to the north of Tropic of Cancer. आंध्र प्रदेश का हो जाएगा लोकेटेड ऑन ईस्ट कोस्ट। आंध्र प्रदेश, पहले हम सिंपल देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश इज लोकेटेड ऑन ईस्ट कोस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। और वेस्ट कोस्ट पे कौन सा स्टेट आएगा? वेस्ट कोस्ट पे हो जाएगा केरला, तो यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर। हमारे कौन से ऑप्शन बचे? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, मिजोरम और राजस्थान। तो मिजोरम से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, तो ये सिंप्लीफाइड हो गया कि ये डी हो जाएगा, और राजस्थान बचा ऑप्शन नंबर ए। तो आवर करेक्ट सीक्वेंस विल बी 4, 3, 2, 1 and it is in option number A. Option A is the correct answer. Next, assertion and reason. Assertion दिया है India is divided into 2 equal halves. India 2 equal halves में divided है, and reason given is tropic of Cancer passes almost through the center of the mainland of India. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ऑलमोस्ट इंडिया के सेंटर में से डिवाइड करती है। दोनों आपस में रिलेट भी कर रही हैं, दोनों पहले तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई। दिस असर्शन इज आल्सो ट्रू एंड रीजन इज आल्सो ट्रू, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अब क्या रीजन ए को सपोर्ट कर रहा है? यस, रीजन इज आल्सो सपोर्टिंग द ए, so our answer will be both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next, assertion and reason. The longitudinal extent of India appears to be smaller than the latitudinal extent of India. तो इसमें दे रखा है कि longitudinal extent latitudinal extent से छोटा लगता है, और reason दिया हुआ है the extent between two longitude decreases when we move from the equator towards the pole. क्या ऐसा होता है कि as we move from the equator से जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो डिक्रीज होता रहता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये होता है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, बट इट डजंट हैपन विद द लैटिट्यूड। पर ये लैटिट्यूड के साथ नहीं होता। इट इज ट्रू, लैटिट्यूड के साथ नहीं होता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज सपोर्टिंग द असर्शन, सो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। If you have a doubt what is longitude and what is latitude, तो ये अर्थ है, ठीक है। ये लेटी हुई लाइन्स आर लैटिट्यूड एंड ये जो खड़ी हुई लाइन्स हैं these are longitude. Next question, assertion and reason. India occupies a major part of South Asia. इंडिया साउथ एशिया का एक मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करती है। रीजन, इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे साउथ एशिया किसी कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे, साउथ एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ साउथ एशियन कॉन्टिनेंट एंड रीजन इज इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो रीजन तो ट्रू है, ठीक है, और हमारा असर्शन भी ट्रू है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अब क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? यस, रीजन इज सपोर्टिंग असर्शन, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? अगर हमें ये देखना हो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, बीच में होती है इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर।
तो इंडिया ऊपर वाले पार्ट में आता है, इक्वेटर से ऊपर लाई करता है, तो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, नॉर्दर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, नॉर्दर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया की कौन सी है? इट्स 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ऑप्शन नंबर डी। लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, कौन सी लैटिट्यूड है इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है? इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, विच इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है जो 2004 में सुनामी की वजह से सी के अंदर सबमर्ज हो गया था? इट इज इंदिरा पॉइंट। लैटिट्यूडनल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री, ठीक है। इंडिया इज अ डैश एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, इट इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये हमारे बुक में ज्योग्राफी के चैप्टर में फर्स्ट पेज पे है। The route where India has a strategic channel location and which connects European countries to East Asian countries is the, वो कौन सा रूट है जो एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन एक्वायर करता है और यूरोपियन कंट्रीज टू ईस्ट एशियन कंट्रीज को का डिस्टेंस रिड्यूस करता है या उनको रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट इज ट्रांस ओशियन रूट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंडिया इज अ डैश एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, कौन सा एक्सटेंशन है? साउथवर्ड एक्सटेंशन है, और ये भी हमने किया है ट्रांस इंडियन ओशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलोंग द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में कौन सी कंट्री की ऐसी है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो अगर हम देखें तो इंडिया है, ये ही तो हमारा नीचे वाला ही सारा इंडियन ओशन है, इसमें और कौन क्रैकर है? श्रीलंका, ठीक है, और बहुत सी कंट्रीज आ रही है, बट इंडिया की लोकेशन ऐसी है जिसकी लॉन्गेस्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। नेक्स्ट, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैज कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, दिस इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ इंडियाज कनेक्शन विद द वर्ल्ड, कौन सा ऐसा तरीका है जो इंडिया का ओल्डेस्ट वे है दैट इंडिया इज कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड? It is because of the land routes की वजह से India is connected to the world. India does not share land boundary with which of the following countries, इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐसी है जिसके साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करते ही नहीं है? बांग्लादेश के साथ करती है, नेपाल के साथ भी करती है, मालदीव नहीं, मालदीव तो आइसलैंड है, म्यांमार के साथ भी करती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बी के साथ नहीं करती। Which of the following shows exchange of ideas due to land and sea trade in India? इंडिया में लैंड और सी ट्रेड होता था, इनमें से कौन सा ऐसा है that is showing exchange of ideas? Trade of Muslims and species from other countries, architectural style of domes and miniatures, Deccan Peninsula routing to Indian Ocean, or of the discovery of Trans-Indian Ocean. It is option number B. एंड इसमें हमको इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, इन स्टेट इनका बॉर्डर देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैं पिक्चर दी हुई है जिसमें कंट्रीज दी हुई हैं, 7 कंट्रीज दी हैं और उनका एरिया दिया है स्क्वायर किलोमीटर। तो देखो फर्स्ट कब सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? रशिया का, देन कनाडा, देन यूएसए। इंडिया कौन से नंबर पे आ रही है? इंडिया आ रही है 7th नंबर पे और फर्स्ट है रशिया। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द अबव पिक्चर सजेस्ट? ऊपर की पिक्चर हमें क्या बताती है? ऑप्शन ए, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंडिया एरिया। एरिया के कंटेक्स्ट में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यस, क्योंकि इंडिया 7th नंबर पे आ रही है, तो इंडिया ये स्टेटमेंट सही है। बी, इंडिया इज स्प्रेड इन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। क्या इंडिया का एरिया 3.28 है? देखो यहाँ पे क्या है, इंडिया का एरिया 3.28 है, तो ये हमारी बी स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। देन रशिया इज मच लार्जर इन साइज देन इंडिया। रशिया कंपेयर टू इंडिया बहुत बड़ी है साइज में, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि रशिया बड़ी है, रशिया फर्स्ट नंबर पे आ रही है। तो डी स्टेटमेंट भी दी है ऑल ऑफ द अबव, ये सारी की सारी सही है स्टेटमेंट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज ग्रेटली रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर ड्यू टू इंडिया और यूरोप का डिस्टेंस 7000 किलोमीटर किसकी वजह से रिड्यूस हो गया था? स्यूज कैनल की वजह से, जो कब बना था? 1869 में। ऑफ द टोटल इन द वर्ल्ड परसेंटेज शेयर ऑफ इंडिया इज जस्ट 2.4%। टोटल इंडिया का कितना परसेंट है? 2.4% इंडिया का
शेयर है, जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो वो 2.4% क्या है? इट इज जोग्राफिकल एरिया। A part of the coast where land curves in so that the sea is surrounded by land on three sides, it is called bay, ठीक है। Dash is almost surrounded by land with narrow mounting opening, it is gulf. Dash is naturally formed narrow passage of water that connects large water bodies, it is called strait, ठीक है। ये तीनों की तीनों क्या हैं? Definitions हैं, these are the proper definitions. Next question we have correct and rewrite. These are the statements that are given wrong, and you have to rewrite the statement. The statement is Lakshadweep Islands are situated in the southeast of India mainland in Arabian Sea. अब देखो Lakshadweep Island Arabian Sea में तो होते हैं, अब तुम क्या सोचोगे? How the statement is wrong, ठीक है। So south east side में कौन से होते हैं? ये दिया है north, then south, east, west. अब south east कौन सा होगी? This is south east. साउथ ईस्ट। अब इंडिया कैसे सिचुएटेड है? अगर हम इंडिया को देखें तो साउथ ईस्ट साइड में तो हमारा सी ही कौन सा पड़ रहा है? बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे दो करेक्शंस होंगे, एंड दोस टू करेक्शंस आर कि अंडमान निकोबार आइलैंड इज सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट इंडियन मेनलैंड के लाई करता है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे साउथ वेस्ट दिया होता, ठीक है, साउथ ईस्ट की जगह यहाँ पे साउथ वेस्ट दिया होता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया इज बाउंडेड बाय ओल्ड ब्लॉक माउंटेन इन द साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इंडिया इज बाउंडेड बाय द माउंटेन्स इन साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, बट साउथ में तो माउंटेन रेंजेस नहीं है, तो इट इज नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। इनमें से ऐसे कौन से स्टेट हैं जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है? ठीक है, हमने पढ़ा था कि 7 स्टेट्स आर देयर जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, जिसमें से कौन सा स्टेट इसमें ऑप्शंस में स्टेट नहीं है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है? तो इट इज उड़ीसा। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से पास करती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द 7 स्टेट्स जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया कौन सी है? ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया 97 डिग्री 25 ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। इनमें से कौन सी कंट्री का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम हमारे इंडिया के स्टेट्स में से कॉमन बॉर्डर है? ठीक है, तो ये वाले स्टेट्स किससे कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? दे ऑल शेयर कॉमन बॉर्डर विद नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू इंटेंडेड टू विजिट करावती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, व्हिच आर द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अगर तुम करावती जा रहे हो तो कौन सी यूनियन टेरिटरी को तुम विजिट करोगे? Where Karavati lies in Lakshadweep, so you will be visiting Lakshadweep. Next question, my friend hails from a country which does not share land boundary with India. मेरा friend एक country से belong करता है that does not share boundary with India, and which is that country? If we see Bhutan, Bhutan is sharing land border. Tajikistan does not share land border, so this will be the answer. But we will see the next C option as well. Bangladesh and Nepal also shares the land border, so answer will be Tajikistan. Next, answer the following questions briefly. Name the group of islands lying in Arabian Sea. Arabian Sea में कौन सा group of islands lie करता है? अभी हमने correct and rewrite भी पढ़ा था। Lakshadweep Island lies in Arabian Sea. Name the countries which are larger than the India. हमें ये पता है India is the 7th largest country, तो 7th नंबर पे आती है, तो 1 to 6 नंबर पे कौन सी कंट्रीज आती है? हमें वो सारी 6 कंट्रीज मेंशन करनी है। It's Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia are the countries that are larger than India. Next, which island group of India lies to the southeast? Southeast side में कौन सा island group lie करता है? अंडमान एंड निकोबार lies in the southeast. Next question, which island country are our southern neighbor? हमारी कौन सी ऐसी island countries हैं जो हमारी साउथ की neighbors हैं? It's श्रीलंका एंड मालदीव. श्रीलंका एंड मालदीव both are island countries. क्यों? क्योंकि वो
चारों तरफ से, सारी तरफ से वाटर से घिरी। नेक्स्ट, विच कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया इन द वेस्ट? वेस्ट साइड में हमें डायरेक्शन तो पता ही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट साइड में कौन सी कंट्री इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है? चाइना। चाइना लैंड बॉर्डर शेयर करती है, बट कहाँ पे? नॉर्थ में। नेपाल। नेपाल भी कहाँ? नॉर्थ में। भूटान। भूटान भी कहाँ आएगी? नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो वेस्ट में कौन सी आ जाएगी? इट्स पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया? इफ वी कंपेयर इन लैंड एरिया, तो कौन सी कंट्री इंडिया से बड़ी है? रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। तो यहीं पे हमारा को फर्स्ट आंसर में ही ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास करती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे देखो हमें बहुत सारे स्टेट्स दिए हैं, 4 स्टेट्स दिए हैं। अब हमें अगर इफ वी नो द नेम्स ऑफ 7 स्टेट्स जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कौन सा आंसर है इसमें। तो हमारे को पता है कि 7 स्टेट्स में से गुजरात आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, झारखंड भी आता है, वेस्ट बंगाल भी आता है। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये चारों ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ डैश आइलैंड। मालदीव आइलैंड कौन जो सिचुएशन है, मतलब मालदीव आइलैंड की जो पोजीशन है वो कौन से आइलैंड के पास में, साउथ में पोजीशन है? तो मालदीव आइलैंड इज लाइज साउथवर्ड्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया क्या है? 2933 किलोमीटर। मानेसवरम is located in Dash Hills. Maneswaram is located in Khasi Hills and that lies in Meghalaya. Next, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Sikkim have a common frontier with Nepal. Yes, they have a common frontier with Nepal. The statement is true. Kavaratti is the capital of Andaman and Nicobar Islands. False, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था Kavaratti lies in Lakshadweep. Goa is the smallest state in India. This is true. Next, match the following. You need to match column A with column B. गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, तो गुजरात हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। नेक्स्ट डी, मेघालय, मेघालय बिलोंग्स टू शिलोंग। झारखंड, झारखंड की तो सबको पता है रांची, झारखंड बिलोंग्स टू रांची। हिमाचल प्रदेश, पता शिमला। नेक्स्ट, इन विच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाई? इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करती है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अर्थ है, इक्वेटर इज डिवाइडिंग, ऊपर वाला इज नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला इज साउथ हेमिस्फीयर, और इंडिया लाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। What is the latitudinal extent of India, or what are the degrees of southernmost latitude of Indian mainland, or what are the degrees of northernmost latitude of India? तो यहाँ पे हमें latitudinal extent पूछ रहा है हमसे, तो latitudinal extent हमारा कितना है? latitudinal extent of India is 8 degree 4 north to 37 degree 6 north. Which parallel of latitude divides India in 2 equal parts? कौन सी parallel latitude India को 2 पार्ट में डिवाइड करती है? It is Tropic of Cancer. Where is Indira Point located? Indira Point कहाँ पे located है? It is located in Andaman and Nicobar Islands. Next, what is the total geographical area of Indian landmass? India landmass का total geographical area कितना है? It is 3.28 million square kilometer. Next, what is the percentage of India's total area in relation to total geographical area of the world? So here, what is asking is the percentage of India in relation to the total geographical area of the world, and that is 2.6%. Next question, which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी statement बिल्कुल correct है? India is 5th largest country in the world, गलत है। India is 6th largest country, wrong। India is 7th largest country, yes। India is smallest country of the world, wrong। Next, from which place in Uttar Pradesh does standard meridian India passes? India standard meridian of India कौन सी state से pass करती है? स्टैंडर्ड मेरिडियन हमें पता होना चाहिए कैसे पास करती है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। तो इट्स पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? जैसे ही हम साउथ से नॉर्थ के टुवर्ड्स मूव करते हैं तो डे और नाइट क्या हमारा डे और नाइट का इन्फ्लुएंस क्या डालता है? इट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। In which year was the Suez Canal open? Suez Canal open हुआ था कौन सी ईयर में होता है? It is option number D, 1869.
With which countries does India share its land border in the northwest? Northwest साइड में इंडिया अपना लैंड बॉर्डर किससे शेयर करती है? नॉर्थ और वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट साइड में किससे शेयर करती है? इधर की साइड में. तो इट शेयर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. Where are Maldives Islands situated? Maldives Islands कहाँ पे situated है? South of Lakshadweep Island. Option number A will be the correct option. Next, with the country does India share its land border? India अपना land border किससे share करती है? म्यांमार and बांग्लादेश. इन options में से India अपना land border किससे share कर रही है? But कहाँ पे? East side में. It is म्यांमार and बांग्लादेश. क्योंकि नेपाल एंड भूटान से भी कर रही है, but north में. नेपाल एंड चाइना से भी कर रही है, but कहाँ? north में. पाकिस्तान से भी कर रही है, पर कहाँ? west side में. और म्यांमार एंड बांग्लादेश से कहाँ कर रही है? ईस्ट साइड में. और ऑप्शन और हमसे कब पूछा है? ईस्ट साइड में कौन सी है? तो ऑप्शन डी. What is the southernmost point of Indian Union? Indian Union का southernmost point क्या है? It is Indira Point. Next, which of the following has reduced India's distance from Europe by 7,000 kilometers? किस चीज ने इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से by 7,000 किलोमीटर कम कर दिया है? It is opening of Suez Canal. Next, what is the position of India in respect to the area? अगर हम इंडिया की पोजीशन कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू एरिया तो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री. तो पोजीशन ऑफ इंडिया इज 7th पोजीशन. ऑप्शन नंबर बी. So this is it with the video. Thank you for watching the video. Do subscribe to the channel Educational Tubes.